हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि जब किसी पार्टी में कोई व्यक्ति और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनको द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना, या वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट देख लेते हैं। यानी फॉर्मेट क्या होती है। फॉर्मेट है कि जब किसी पार्टी में n व्यक्ति हों, जब किसी पार्टी में n व्यक्ति हों और वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना। सही ना। यानी जब किसी पार्टी में n व्यक्ति हों और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना। तो यानी इसकी जो फॉर्मेट होती है वो फॉर्मेट होती है n-1/2। सही है। तो पहले इसकी फॉर्मेट को नोट करें। यानी जब भी किसी पार्टी में n व्यक्ति हो, यानी मतलब कोई दिए होंगी, वैल्यू दे रखी होगी और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मेट लिखें पहले तो n-1/2 नोट करें इसे पहले। तो देखते हैं अब क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 16 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में 16 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है ना। यदि किसी पार्टी में 16 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की कुल संख्या बताइए। ठीक है ना। किसी पार्टी में 16 व्यक्ति हैं और वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मेट अभी पढ़ा था कि n-1/2। n की वैल्यू कितनी है 16 में से एक गया, कितना बचा 15/2। इससे कट गया 8 और 15 × 120, यानी कितना आंसर होगा 120। नोट करें। आगे देखें। अब हमने फॉर्मेट तो सीख ही ली, एक क्वेश्चन और देख लें बस। अगला क्वेश्चन है किसी पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या बताइए। ठीक है ना। किसी पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या बतानी है हमें हाथ मिलाने की। तो फॉर्मूला होता है कि n-1/2। n की वैल्यू 20 में से एक गया तो 19/2, इससे कट गया 10 बार, कितना आंसर आ गया 19 × 120।
90। नोट करें। आगे देखें, अब गिफ्ट वाले देखते हैं, इसकी फॉर्मेट देख लें। किसी पार्टी में n व्यक्ति हैं और वह सब, किसी पार्टी में n व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट दें तो उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। जब किसी पार्टी में n व्यक्ति हों और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट दें तो उनके द्वारा दिए गए गिफ्टों की कुल संख्या ज्ञात करना। तो वही है अभी की तरह, यानी कि n(n-1). ठीक है, नोट करें इस फॉर्मेट को। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में किसी पार्टी में 11 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। सही। किसी पार्टी में 11 व्यक्ति और वे सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। तो हमने फॉर्मेट अभी पढ़ी थी कि n(n-1). तो n की वैल्यू कितनी है? 11। 11 में से एक के कितने बचे? 10। 10 गुणा 11 110। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन है कि यदि किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यदि किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं और वह सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। इस चैनल कल पढ़ते हैं।